ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। तो आज गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो अगर हम देखें, भगवान अलग अलग लीला करते हैं और अलग अलग लीला के माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो गोवर्धन की लीला भी भगवान ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से रची और इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें जो हम सीख सकते हैं। तो भगवान को जब शिक्षाएं देनी होती हैं तो भगवान अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे एक टीचर है, टीचर को अगर कुछ सिखाना है तो कभी तो वो फैक्ट्स बताता है लिख के कि हाँ भाई ये करो। कभी कोई वीडियोस दिखा देते हैं वो बच्चे को कि हाँ भाई ये ऐसे करना है। कभी ड्रामा दिखा देते हैं, ड्रामा के माध्यम से लेसन लेते हैं। कभी टेस्ट दे के सिखाते हैं कि हाँ कैसे टेस्ट में कैसे परफॉर्म करते हैं, फिर उससे ट्रेनिंग होती है। तो उसी तरह से कृष्णा भी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हम लोगों को सिखाते हैं। कृष्णा कई बार अपने भक्तों को यूज करते हैं, भक्तों के माध्यम से हमें देते हैं कई सारी नॉलेज। तो कृष्णा का ये पर्टिकुलर पास टाइम जो है, ये लीला है गोवर्धन की लीला, इसमें भी भगवान ने बहुत सारा भक्तों के साथ आदान प्रदान किया है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के जो डिवोटीज होते हैं, जनरली आप अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। एक क्लासिफिकेशन होती है भगवान के डिवोटीज की, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। एक कैटेगरी हो गई सकाम भक्त और एक हो गई निष्काम भक्त। तो सकाम भक्त मीन्स भक्ति कर रहे हैं भगवान की, कृष्णा की, जा रहे हैं उनके पास, लेकिन साथ में मटेरियल डिजायर्स भी हैं। तो मटेरियल डिजायर्स का मतलब क्या है कि हमारे को भौतिक इच्छाएं पूरी करनी है, जा रहे हैं भगवान के पास, लेकिन जो इच्छा है वो मटेरियल चीजों की तरफ बहुत स्ट्रांग है। तो उसमें क्या होता है, हमें चाहिए धन दौलत, ऑपुलेंसेस, इंजॉयमेंट, सेंस। इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, इन सबको एंगेज करने की कोशिश करते हैं। वो होते हैं सकाम भक्त। सकाम भक्तों का गोल नहीं है कि हमें प्योर भक्ति करनी है भगवान की। और सकाम भक्त अगर देखते हैं तो काफी महत्व होता है उनकी लाइफ में कि भगवान के अकॉर्डिंगली तो चलना है, भगवान के सेटिस्फाई करके तो चलना है। तो वो तो है, तो वो भी भक्त, लेकिन साथ साथ मटेरियल डिजायर्स चलते रहने चाहिए। तो ये होती है सकाम भक्ति, क्या भी बहुत भौतिक इच्छाएं हैं। ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। अगर हम लोगों को भी देखो आप, तो हमारे को भी ये चलता है कि हाँ भाई ठीक है, भगवान की सेवा चलेगी, लेकिन बाकी सब चीजें भी ठीक चलनी चाहिए, मटेरियल लाइफ भी है वो बढ़िया चलनी चाहिए। तो ये हो गया सकाम भक्ति। दूसरी हो गई निष्काम भक्ति। निष्काम में फोकस मटेरियल डिजायर्स पे है ही नहीं, फोकस भगवान के ऊपर है। फोकस किसके ऊपर है कि कैसे भगवान की सेवा अच्छे से करी जाए। कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, या अगर हैं भी तो उनको पूरा करने में कोई ज्यादा एंडेवर नहीं कर रहे, दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो ये होगा निष्काम भक्त। तो जो सकाम भक्त होते हैं उसके अंदर एक्चुअली देवी देवताएं भी आ जाते हैं। जैसे कई बार आप देखोगे वेदों में कई चीजें बताई गई हैं स्वर्ग के बारे में, कि कैसे स्वर्ग में कितने ऑप्युलेंसेस हैं, कितने सारे फैसिलिटीज हैं स्वर्ग के अंदर, कि आप सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हो, आपको अलाउड है, धर्म के हिसाब से अप्रूव्ड है करना वहां पे। जैसे अब कई सारी चीजें अर्थ पे भी, धरती में हम देते हैं, अप्रूव्ड है।
हम कई चीजें ऐसे करते हैं जो चाहे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ना हो, लेकिन मॉरली सोशली उन चीजों के लिए वो एक्सेप्टेबल होती। तो उसी तरह से वहां पे भी कई सारी सेंस ग्रेटिफिकेशन की और ज्यादा आपको फैसिलिटीज मिलती है स्वर्ग में। तो ज्यादातर धर्म जितने भी हैं, रिलीजन, उनमें अट्रैक्ट करते हैं लोगों को ये दिखा के कि कैसे इस दुनिया में अगर आप भगवान की शरण लोगे तो अगले जन्म में आपको बहुत फैसिलिटीज मिलेंगी एंजॉय करने की। तो इसको मिस इंटरप्रेट करके कई बार मुस्लिम्स जो हैं वो टेररिस्ट भी बना देते हैं लोगों को। तो लेकिन हर जगह, हर कल्चर में, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज्म कोई भी ले लो आप, उसमें ये एक प्रोविजन है कि आपको इंजॉयमेंट की फैसिलिटीज मिलेंगी अगले लाइफ में अगर आप अभी अच्छे से भगवान के शरण लेते हो। तो ये सकाम भक्त है। निष्काम भक्त में है कि सीधा भगवान के साथ आपका रिलेशनशिप होगा, प्रेम का, और ये मटेरियल चीजों में कोई एंगेज करना बहुत जरूरी नहीं है। तो ये हो गया निष्काम भक्त। तो सकाम भक्त में देवी देवता भी आ जाते हैं। जो बड़े बड़े देवी देवता हैं, कई पूरी की पूरी सृष्टि जो है क्रिएशन, उसके अंदर भगवान ने उनको बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा दी हुई है। जैसे सूर्य देव बहुत बड़े देवी देवता हैं। तो सूर्य देव जो है वो इतने बड़े देवता हैं कि उनकी शक्ति के वजह से इतना ये पूरी पूरी अर्थ के अंदर आप देखो पूरी सृष्टि चली रही है उसकी वजह से। अगर सूर्य ना हो तो अर्थ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो सूर्य, चंद्र, वरुण, इंद्र, वायु, ये सब बड़े शक्तिशाली देवी देवता हैं। तो जैसे इंसानों में कई इंसान ऐसे हैं जो मटीरियलिस्ट हैं, कई ऐसे हैं जो निष्काम भक्त हैं, उसी तरह डेमीगॉड्स में भी ऐसा है। कुछ निष्काम भक्त भी हो जाते हैं और कुछ सकाम भक्त भी होते हैं। तो भगवान अपने भक्तों से सिखाते हैं। तो कई बारी एग्जाम्पल यूज करते हैं भक्तों का, ताकि एक लेसन ऐसा मिले जो भक्त को भी याद रहे और बाकियों को भी याद रहे, आने फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इस पर्टिकुलर स्थिति में जो देवी देवता हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, वो कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत ज्यादा पुण्य कमाए हैं उन्होंने, हम इमेजिन नहीं कर सकते। तभी इतनी शक्ति है, इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे डाला है कृष्णा ने उन्हें, कि वो अगर सूर्य अपना काम नहीं करेंगे तो पूरी पूरी इतने सारे लोगों किस के लिए पूरी एकदम खत्म हो जाएगी सब कुछ। इंद्र अगर रेंज नहीं देंगे तो फैमिन आ जाएगा, बुरी हालत हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे इनको डाला हुआ है। तो एक बार की बात है, 5000 साल पहले, जैसे आप लोगों को पता है, कृष्णा छोटे से बालक थे, नंदा और यशोदा के बच्चे के बेटे, और बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं हो रही थी वृंदावन में। तो वहां पे एक बारी इंद्र पूजा की प्रिपरेशन हो रही थी। तो जब इंद्र पूजा का सारा अरेंजमेंट बन रहा था, तो कृष्णा ने पूछा, भाई क्यों इंद्र पूजा क्यों करनी है? तो सब हंस रहे थे, लोग अपना काम में लगे हुए थे। तो कृष्णा को लगा कि ये तो वही मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा, देखो पिताजी, ऐसा है कि घर वालों के बीच में ना कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए, तो आप हमारे को प्लीज बताओ ये कि क्या हो रहा है। तो नंद बाबा हंस के बताने लगे कि कैसे जो इंद्र है वो हमारे को देते हैं सारी हमारी फसल वगैरह ये सब कल्टीवेट करने के लिए। इंद्र अगर रेन नहीं देंगे, बारिश नहीं देंगे, तो ये सब हो नहीं सकेगा। तो इसलिए इंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए। तो कृष्णा एक स्तर पे तो ये बताना चाह रहे थे कि कैसे जरूरत नहीं है देवी देवताओं की पूजा करने की। उन्होंने कहा, आपको पूजा करनी है तो आप गोवर्धन की करो, और गोवर्धन भी हमें बहुत कुछ देता है। इतनी ताजी ताजी घास आती है, वो हमारी गाय चरती हैं, इतने झरने हैं गोवर्धन पे, इतनी नदियां आ रही हैं गोवर्धन से। तो गोवर्धन पहले के टाइम में बहुत बड़ा पर्वत था,
आप में से कौन कौन है जो गोवर्धन का दर्शन किए हुए हैं, जिन्होंने वृंदावन में? यहाँ पे कोई है जो वृंदावन में गोवर्धन के दर्शन किए हो किसी ने? हाँ जी, यस, हाँ परिक्रमा भी की है हमने। परिक्रमा में किए हुए। किसने नहीं करे दर्शन गिरिराज गोवर्धन के? कोई है यहाँ पे जिन्होंने नहीं करे अभी तक दर्शन, सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ? नहीं करे प्रभु जी। नहीं करे प्रभु जी, मैंने भी। आपने भी नहीं करे। तो गोवर्धन जो नहीं है करे ना, प्रभु जी। वो नहीं करे, ओके। तो गोवर्धन जो है ना अभी, वो आज के टाइम पे उनकी हाइट जो है काफी कम है एज कंपेयर टू जो कृष्णा के टाइम पे थे। आई मीन ऑफ कोर्स गोवर्धन तो इटर्नल है, तो उनकी तो कोई स्पिरिचुअल बॉडी है, कोई कम ज्यादा नहीं होती, लेकिन हमारी नजर के हिसाब से अभी जितने वो हमें दिखते हैं, काफी कम दर्शन मिलते हैं आज के टाइम पे उनके। पहले बहुत अच्छे विराट दर्शन होते थे कृष्णा के टाइम, बहुत हाई ऊपर तक थे। तो जब कृष्णा बोल रहे थे कि गोवर्धन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, गोवर्धन गाय ब्राह्मणों इनको करना चाहिए हमें, तो सब लोग सोच रहे थे। और इंद्र पूजा क्या कर रहे थे, वो एक रिचुअल की तरह कर रहे थे कि हाँ भाई करना है, होता है ना रिचुअल। कई बार हम लोग भी अपनी पूजाओं में रिचुअल डाल देते हैं कि एक रिचुअल है, कर लेते हैं, करना है, पूजा है, ये है वो है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखो तो गोवर्धन की पूजा रिचुअल नहीं थी, क्योंकि कृष्णा के साथ क्योंकि प्रेम था इनका, और कृष्णा कह रहे थे कि गोवर्धन की पूजा करो, और कृष्णा की बात मानने से कृष्णा खुश होंगे, तो इसमें प्यार आ गया, सारे के सारे ब्रजवासियों को प्यार आ गया इसमें। जैसे होता है कभी आपका बच्चे जैसे हैं आप लोगों के, तो कई बार आपके बच्चे कुछ मांगेंगे या कुछ कहेंगे, और अगर आप वही चीज करो जो बच्चों को अच्छी लगती है, तो आपको भी उसमें अच्छा लगता है, क्योंकि अब आपको पता है कि खुशी देखने को मिलेगी अब। तो ये जो खुशी देखने को आपको मिल रही है, उससे आप खुश हो रहे हो, यही ब्रजवासियों को खुशी थी कि अभी, और हमारा प्रेम हमारे बच्चों के साथ जितना है उससे कई गुना ज्यादा ब्रजवासियों का प्रेम है कृष्णा के साथ। तो वो कृष्णा को खुश करने के लिए बड़े ज्यादा एंथुजियास्टिकली गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। तो जो उन्होंने इतने सारे पकवान बनाए थे, काफी बड़ा फेस्टिवल अरेंज होने वाला था इंद्र की पूजा के लिए, और अब वो सब का सब जो है कृष्णा ने कन्विंस कर दिया उनको कि इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा की। उनके पिताजी ने ये भी कहा कि अरे गोवर्धन की भी कर लेंगे बाद में, अभी इंद्र की कर लेते हैं। उन्होंने कहा नो, नथिंग डूइंग, अभी करते हैं इसी से। अब क्या दोबारा से आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट बनाया, ये सब करते हैं गोवर्धन की पूजा। सब मान गए, नंद बाबा भी, सब कुछ, गोवर्धन की पूजा होने लगी। तो अच्छे से उन्होंने पूरी ऑफरिंग भर भर के, कई कई लोड्स फुल ऑफ ट्रक भर के, इतना बड़ा जो ट्रक्स में आ जाए सामान, इतना सारा पकवान बनाया उन्होंने गोवर्धन के लिए। इंदिरा के लिए था एक्चुअली, लेकिन अब गोवर्धन को ऑफर हो रहा है। तो सब आए, सब ने गोवर्धन से प्रार्थना करी। गोवर्धन जो थे वो साक्षात अपने फॉर्म में, विजिबल फॉर्म में आए, सारा का सारा प्रसाद खाने लगे, और खाते खाते बोलते गए और लाओ और लाओ और लाओ, अन्य और अन्य और अन्य और। तो बोल रहे थे ऐसे, और सब लोग जो है वो लेके आते जा रहे थे, आते जा रहे थे अपने घर से, और पकवान बन रहे थे, लेकर आते जा रहे थे। जो बेस्ट पकवान है सब बना के ला रहे थे, पूड़ी, हलवा, छोले, चावल, जो भी फेवरेट आप लोगों की आइटम्स है वो सारी बनाई थी उन्होंने। रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, सब की सब चीजें लेके आए, लड्डू, कितने तरीके के, अलग अलग तरीके के केक्स। तो ये सब के सब चीजें वहां पे गिरिराज गोवर्धन की सेवा में लगी, और सारी की सारी गिरिराज गोवर्धन ने ले ली, और वो बोलते गए और लाओ और लाओ। और वहां पे उनके पास कुछ था ही नहीं और देने के लिए, सब खत्म हो गया था। सबके घर में सब रॉ मटेरियल्स भी खत्म हो गए थे। फाइनली उनको थोड़ी सी तुलसी ऑफर की गई, और फिर वो जब तुलसी उन्होंने ग्रहण करी, तो फिर
पूरी तरह से सेटिस्फाई हो। और फिर जो प्रसाद था लिया था उन्होंने, वो सारा का सारा प्रसाद फिर से वापस आ गया वहां पे, और अब ये बन गया गिरिराज महाप्रसाद। जो इतना भी खाना खाया था उन्होंने, सारा का सारा वहां पे महाप्रसाद के रूप में वैसे ही फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। और सब आरती कर रहे थे गोवर्धन जी के, फिर परिक्रमा कर रहे थे। कृष्णा ने सब पर्सनली गाइड किया कैसे करना है हर चीज, और सब ने परिक्रमा करी, बहुत खुश थे। तो ये सब चीजें चल रही थी और सब लोग बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, एक्सेप्ट एक व्यक्ति। कौन है वो? कौन बताएगा? इंद्र। हाँ, इंद्र। इंद्र के अलावा सब बहुत खुश थे। इंद्र इंद्र बहुत हाई पोजीशन में है। जितनी भी इस दुनिया में सबको वैदिक नॉलेज पता है या वेद पढ़ते हैं, वो सब इंद्र को पहले पता थी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंद्र को नहीं पता हो। इंद्र जो है भगवान के बहुत करीब है एज कंपेयर टू हम। लेकिन करीब होने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आप रेलवे स्टेशन के बहुत करीब होते हो, लेकिन फिर भी आपकी ट्रेन मिस हो जाती है। कई बार स्कूल में वही बच्चे सबसे लेट आते हैं जो स्कूल के सामने रहते हैं, है कि नहीं? तो इंदिरा के साथ भी ऐसे हो गया। इंदिरा ने समझा नहीं कि सिचुएशन ये क्यों हो रही है, क्योंकि इंदिरा के अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ गया था, प्राइड आ गई थी। और प्राइड, भगवान को अपने भक्तों के अंदर प्राइड अच्छी नहीं लगती। कई बार हमारे अंदर भी हम देखते हैं कि अननोइंगली या किसी भी वजह से प्राइड आ जाती है, और प्राइड भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। ये एक तरह से जैसे एक माँ बाप को ये पसंद नहीं आएगा कि बच्चे के मुंह के आसपास हर जगह पूरी मिट्टी गंद लगा हुआ है, उस तरह से कृष्णा को भी नहीं अच्छा लगता कि उसके भक्तों में प्राइड है। तो कृष्णा कोई ना कोई अरेंजमेंट करते हैं, पूरी हमारी हवा निकाल देते हैं, जितनी भी प्राइड की है, जितने भी हम फूले हुए हैं, गोलगप्पा बने हुए हैं, वो सब फुस हो जाता है। तो कृष्णा ने ऐसे अरेंजमेंट किया कि सारी सारी जो पूजा थी उनकी इंदिरा की होनी थी, वो अब गोवर्धन की हो रही है। और इंदिरा के पर्सपेक्टिव से आप सोचो, इंदिरा सोच रहा है कि एक छोटे से गांव में, एक छोटे से जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो अब उसकी पूजा नहीं कर रहे और उठा के एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। बताओ, इंदिरा कह रहा है क्या है ये अंधविश्वास, एकदम गलत, मेरी पूजा होनी चाहिए। और एक छोटे से बच्चे के चक्कर में ये लोग फंस गए। तो बस उसको अब क्या, उसको सबक सिखाना था कि इनको सबक सिखाऊंगा। वो खुद क्या होता है कि जब हमें, हमारे अंदर कोई खराब चीज होती है ना, हमें लगता है दूसरों के अंदर है। इंद्र खुद प्राउड था और वो सोच रहा था कि ये ब्रजवासी, ये इतने इतनी प्राइड है इनके अंदर कि ये मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं और पहाड़ की पूजा, इनको लग रहा है कि जो मर्जी ये चाहे वो कर सकते हैं। तो जो प्राइड उसके अंदर थी, अब वो उसको सामने वाले के अंदर दिख रही है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो डॉक्टर्स हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन होती है ना, कि अपने अंदर जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं दुनिया को, दूसरे भी उसी तरीके से देख रहे हैं। ऐसी एक मेंटालिटी होती है प्रोजेक्शन की। तो उसको लग रहा है कि ये प्रोजेक्शन के सारे सारे लोगों में प्राइड है और इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। वो ऐसे सोच रहा है कि मेरा काम है सबक सिखाना, और इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इनकी पुश्ते याद रखेंगे। तो उसने बुलाया अपने, आ जाओ जी आ जाओ। उस इंदिरा के पास तो बड़े अच्छे अच्छे वो हैं अरेंजमेंट्स, क्योंकि इंदिरा का बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है ना। उसके बाद थंडर बोल्ट है, कई सारी चीजें हैं। तो उसने बुलाया अपने संवर्ताका बादलों को, जो कि एक सबसे खतरनाक बादल है। नॉर्मली क्या होता है, आप देखोगे बादल जो होते हैं ना, जब वो हवाई जहाज जाता है, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन जो है, कभी आपने देखा है एरोप्लेन डर रहा है, अरे यार बादल आ रहे हैं, बादलों के ऊपर से जाता हूँ या नीचे से जाता हूँ? कभी हुआ ऐसे कि एरोप्लेन पायलट्स डर डर रहे हैं
कि यार वहां बहुत बादल है, वहां नहीं चला सकते हम प्लेन। कभी होता है ऐसे क्या? या कभी आपने वेदर रिपोर्ट में देखा होगा यार बादल हैं इसलिए अब प्लेन नहीं चला पा रहे, सारे प्लेन बंद हो गए हैं? किसी ने सुना है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे nothing तो like this. नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि बादल जो है वो एक टाइप की हवा ही होती है, उसके थ्रू थ्रू प्लेन निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादातर बादलों में। लेकिन संवर्ता का बादल ऐसे बादल नहीं है, ये बड़े खतरनाक थिक बादल हैं। कई 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 बार अगर आप प्लैनेट्स की स्टडी करोगे ना, तो साइंटिस्ट ऐसे बताते हैं कई कई प्लैनेट्स में अलग अलग जगह के बादल हैं और ऐसे थिक बादल हैं, बड़े खतरनाक बादल हैं। तो ये जो संवर्ता का बादल है ये ऐसे थे थिक कि इनके थ्रू प्लेन जा ही नहीं सकते थे, ये इतने खतरनाक बादल थे, थिक एकदम। इवन की आरी लेके आप काटोगे तो कटेंगे भी नहीं, ऐसे बादल थे। और जब ये, आप लोगों में से कभी किसी ने ये संवर्ता का बादल देखे नहीं होंगे एक्चुअली, कि जब कोई संवर्ता का बादल देख लेता है तो उसके बाद वो कुछ और देखने के लिए बचता नहीं है। तो ये बादल जो है ये सृष्टि के अंत में आते हैं, जब परले करनी होती, पूरी की पूरी धरती को भरना होता है पानी से, तब आते हैं ये बादल। तो संवर्ता का बादल को भेजा कि जा अपनी पूरी शक्ति से इस एक गांव को डिस्ट्रॉय कर दे, वृंदावन को, बस। इंद्र ने बोल के अपना रिलैक्स हो गया वो कि चलो। और ये जब बादल आए, पूरे इतने थिक बादल थे कि पूरा सूर्य तक का प्रकाश नहीं जा पाया, पूरा वृंदावन ढक गया पूरा का पूरा। लेकिन फिर भी वहां अंधेरा नहीं था। हाँ, अंधेरा क्यों नहीं था भाई? सारा का सारा सूर्य से ढक चुका है। हाँ, वहां अंधेरा नहीं था क्योंकि वहां कृष्णा है। तो कृष्णा के जो टोनेल्स हैं, जो उनके पैर के नाखून हैं, उनके अंदर की जो एफल्जेंस थी, उससे पूरा वृंदावन ऐसे ब्राइटली लिट था जैसे एकदम अच्छी धूप निकली हुई है, फर्स्ट क्लास। किसी को लग नहीं रहा था कुछ। और अब पूरे के पूरे बादलों ने डिसाइड किया संवर्ताका ने कि यहाँ पे अटैक करना है। तो फिर वहां पे बारिश होने लगी, और बारिश जो थी वो ऐसे नहीं कि पानी की बूंदें आ रही हैं। ये संवर्ताका बादल ऐसे नहीं होते कि थोड़ी थोड़ी बूंदें फेंकने वाले बादल, ये ऐसे फेंकते हैं जैसे तेज तेज फव्वारे के जैसे भेज रहे हैं। और वो भी फव्वारा ऐसे नहीं कि छोटी सी स्ट्रीम, पिलर के, एक पूरी पिलर के बराबर। और जैसे होती है बड़ी बड़ी तेज नदियां बहती हैं बाढ़ के लिए, उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से ये बारिश आने लगी। हेल स्टॉर्म आने लगे। हेल स्टॉर्म होता है ना, क्या कहते हैं उसको, ओले पड़ने लगे। और वो ओले भी ऐसे नहीं छोटे छोटे, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। पूरी आंधी तूफान पूरा भर गया वृंदावन उससे। जो छोटे छोटे गाय के बछड़े थे उनको गाय प्रोटेक्ट करने लगी। गाय के, आपने देखा होगा, गाय जो देसी गाय होती है अपनी, उसके गले के नीचे से ऐसे उनके एक फ्लैशी वो होती है लेयर, उसको कवर करने लगे बच्चों को उससे, अपने काफ को, ताकि उनके ऊपर कुछ गिरे ना। ये प्रेम है माता का, ये प्रेम है गाय का। तो ऐसे पूरे लोग जो वृंदावन के थे, गाय थी, वो सब कृष्ण के पास गए फाइनली। उन्होंने बोला कृष्ण कृष्ण महाभागा। देखो, उनको लगता तो है वैसे कि कृष्णा जो है हमारे लल्ला ही हैं, हमने उन्हें बचाना है। लेकिन जब तकलीफ की घड़ी आती है तो वो जाते भी कृष्णा के पास है सब। तो जाने लगे कि देखो भाई, आपने कहा था कि ये इंद्र की पूजा मत करो और इस गोवर्धन की करो, अब देखो हमें क्या हो रहा है, फंस गए हम। आप कुछ निकालो इस सिचुएशन से हमें बाहर। तो कृष्णा बड़े ही रिलैक्स तरीके से स्माइल होते हुए वहां से गए, और कृष्णा चल रहे थे गोवर्धन की तरफ। और जब वो चल रहे थे, एक भी सिंगल पानी की बूंद भी उनके ऊपर नहीं गिरी। ऐसी भगवान की शक्तियों ने बिल्कुल भगवान के ऊपर एक ड्रॉप भी नहीं गिरने दी। और भगवान सीधा गए गोवर्धन, और जैसे एक छोटा सा बच्चा मशरूम उठाता है,
जमीन से, वैसे ही कृष्ण ने छोटी बाएं हाथ की छोटी उंगली से उठा लिया उन्होंने गोवर्धन। और जब उन्होंने गोवर्धन उठाया उसके बाद उन्होंने बुलाया, चलो आ जाओ, सब सब आ जाओ यहाँ पे। सारे ब्रिजवासी, सारी गायें, सारे बछड़े, सब लोग खुशी खुशी आने लगे। और जब कृष्ण ने उठाया गोवर्धन, तो गोवर्धन के साइड से जो मिट्टी गिरने लगी, और मिट्टी ने एक पूरा सर्कल बना लिया ताकि जो पानी है बाहर का वो अंदर ना आए। और भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो गोवर्धन के चारों तरफ घूम रहा है, और सारा पानी जो ऊपर से आएगा वो उसको सुखा देता है। और कृष्णा खड़े हुए हैं गोवर्धन को उठा के, और इतने सुंदर लग रहे हैं कृष्णा, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो सबके सब गोपा गोपी जो थोड़ी देर पहले सोच रहे थे कि अब तो पूरा सर्वनाश होने वाला है, अब वो आ गए हैं गोवर्धन के नीचे, और अब वो सब के सब कृष्णा को देख रहे हैं। अब पहले क्या होता था, कृष्णा जो है वहां पे, अभी कृष्णा क्या खड़े हो गए, अपनी 3 फोल्ड बेंडिंग फॉर्म होती है ना कृष्णा की, त्रिभंग त्रिभंग फॉर्म, मतलब कि 3 तरह से वो बेंड है ऐसे करके, और अपनी बांसुरी लगाई हुई। तो एक हाथ से वो बांसुरी बजा रहे हैं, एक हाथ से उन्होंने गोवर्धन को उठाया हुआ है, और सब ये ब्यूटीफुल कृष्णा का वो देख के एकदम मेस्मराइज हो गए। पहले क्या होता था कि पहले कृष्णा अलग अलग टाइम पे अलग अलग भक्तों के साथ होते थे। रात में और सुबह वो होते थे नंद बाबा और यशोदा माई के साथ। तो उनके जो दोस्त थे, वो दोस्त बेचारे, उनको दुख होता था कि यार अब कृष्णा हमारे साथ नहीं है। जब दिन के टाइम में वो जाते थे दोस्तों के साथ गैया को चराने के लिए, तो नंद बाबा यशोदा माई वेट करते रहते थे कि अरे कृष्णा नहीं है हमारे साथ। बाकी ब्रजवासियों को भी बहुत कम मिलता था कृष्णा के साथ टाइम, 24 घंटे होते हैं, उसमें से कुछ घंटे ही कृष्णा को देख पाते हैं। तो उनको भी बहुत ज्यादा लग रहा था यार कृष्णा को हम बहुत मिस कर रहे हैं। और फिर जो गोपीज थी, यंग गोपीज थी, जो कृष्णा के साथ माधुर्य रस में थी, वो उनको भी ये होता था कि कृष्णा को बहुत कम ही हम मिल पाते हैं कृष्णा से। तो सबके मन में एक कमी थी कि काश हम कृष्णा के साथ रहें 24 घंटे। तो यहाँ पे कृष्णा ने उनकी वो इच्छा पूरी कर दी कि अब इस वक्त क्या हुआ, 7 दिन और 7 रात तक कृष्णा गोवर्धन उठा के खड़े थे, और सारे के सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे थे, सब कृष्णा के साथ थे 24 घंटे। मतलब ये तो उनके लिए ड्रीम कम ट्रू थी, ड्रीम भी नहीं करी होगी उन्होंने। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, सारी स्पिरिचुअल डिजायर्स। तो यहाँ पे सब के सब भगवान को देख रहे थे, और सबको ये लग रहा था कि भगवान सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है, कुछ तो ऐसे होंगे ना लोग कृष्णा के पीछे होंगे, कुछ साइड पे होंगे, तो सबको ये कैसे लग रहा है। ये कृष्णा और हमारे में फर्क है कि कृष्णा एट अ टाइम सबके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते। सबको लग रहा है कि कृष्णा मुझे ही देख रहे हैं, और क्योंकि उनको ये लग रहा है, ऐसा नहीं कि वो प्राउड आ गया उनके अंदर, प्राइड आ गई कि देखो देखो कृष्णा सिर्फ मुझे देख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। उनके अंदर बड़ी ह्यूमिलिटी थी, वो कहते देखो कि कृष्णा जो है, इतने सारे लोग हैं उनमें से कृष्णा मुझे को देख रहे हैं, मतलब मैं इस लायक भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी ऐसी भावना थी सबकी। चाहे वो गाय हो, चाहे वो गोपी हो, चाहे गोपा हो, सब के सब देख रहे हैं। और गोपीज जो है वो देख रही हैं कृष्णा को, और देख के ही एकदम कृष्णा को उन्होंने अपने हृदय में ले लिया है, और हृदय में ही वो कृष्णा को आलिंगन कर रहे हैं ऐसे। और बहुत स्पेसिफिक, हर एक के मूड के हिसाब से कृष्णा एक स्पेसिफिक रस में उनके साथ रिलेशनशिप रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो यशोदा माई बोलने लगी कि ये कृष्णा बहुत नटखट है यार, तूने क्या किया, ये इंदिरा के लिए क्या जरूरत थी पंगा लेने की। अच्छा खासा हम हर साल करते थे, कर लेते इस बार भी इंदिरा की पूजा। ये अब तू यहाँ पे इतना भारी पहाड़, इतना हार्ड, और तेरी इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट उंगलियां तू उठा रहा है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी यशोदा माई को। बाकी सबको तो बहुत अच्छा लग रहा था कृष्णा को देख के,
कि क्या ऐसे कभी सौभाग्य हमें मिला नहीं। लेकिन यशोदा माई उनसे सहा नहीं जा रहा था कि कैसे मेरा बच्चा जो है वो उठा के खड़ा है। तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था यशोदा माई को। फिर वहीं साथ में मधुमंगल था, बटू। उसने बोला कि यशोदा माई आप बिल्कुल घबराओ मत, ये जो कृष्णा है ये कृष्णा ने नहीं उठाया गोवर्धन, ये तो गोवर्धन बहुत महान है, वो खुद ही तैर रहे हैं ऊपर ऊपर और हमें छाता दे रहे हैं, कृष्णा ने नहीं उठाया भाई। तो यशोदा माई गुस्सा होगी, उन्होंने कहा क्या कृष्णा ने उठाया, देख देख मेरे बच्चे को पूरा उसने उठा के रखा हुआ है, अगर नहीं उठाया तो कृष्णा को क्या हाथ छोड़ दे, तेरा हाथ छोड़े देखे क्या होता है गोवर्धन को। उसने कहा मधुमंगल ने, एक्चुअली पता है क्या है ये गोवर्धन, ये एक्चुअली मधुमंगल जो है वो ब्राह्मण फैमिली में है। तो कहता है मैं ब्राह्मण हूं, मेरे ब्रह्म तेजस की शक्ति से मैंने गोवर्धन को उठा रखा है और उस वजह से ये ऊपर तैर रहा है, कृष्णा ने नहीं किया। तो और गुस्सा हो गई यशोदा माई कि तेरे को मजाक सूझ रहा है इस वक्त, एक तो मेरे बच्चा ये देखो उसकी शक्ल देखो, चेहरा एकदम इतना भारी, वो भूख लगी हुई है, उसे खाया नहीं उसने सुबह से कुछ, पेट उसका दबता जा रहा है, उसके पूरे पसीने छूटे हुए क्या। तो कृष्णा ने कहा नहीं कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैंने कहा नहीं इसको कुछ खिलाना है अभी, मैंने इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं सब कुछ, वो सब पड़े हुए हमारे पास, लेके आओ इसको कृष्णा को खिलाने के लिए और कृष्णा के दोस्तों को भी खिलाओ। तो मधुमंगल ने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक बात कही है कृष्णा इन्होंने, प्लीज मदर यशोदा, यशोदा माई आप प्लीज लेके आओ, बहुत भूख लगी हमें। तो यशोदा माई खाने का अरेंजमेंट में, अब इससे पहले क्या हो रहा था, एक्चुअली कृष्णा बजा रहे थे बांसुरी। जब बांसुरी बजा रहे थे तो ये लोग कह रहे थे कि अरे, कुछ लोग कह रहे थे कृष्णा बांसुरी मत बजाओ, बांसुरी मत बजाओ, आपकी बांसुरी जो है वो इतनी क्या कहते हैं ऐसे मेस्मराइज कर देती है सबको, मदन मोहन कर कितने भी ज्यादा शक्ति है इसके अंदर मोहित करने की। तो ये बांसुरी जो है ये अगर आप बजाओगे और गोवर्धन जो है बांसुरी के चक्कर में फेंट हो गए, बेहोश हो गए, तो बेहोश हो गए कहीं गिर ना जाए हमारे ऊपर। तो दूसरे ने कहा बांसुरी बिल्कुल मत बजाओ, हमने सुना है कि आप बांसुरी बजाते हो तो जो बहने वाली चीजें होती हैं जैसे नदियां वो रुक जाती हैं, और जो सॉलिड चीजें हैं जैसे पत्थर वो पिघल जाते हैं। तो अगर गोवर्धन भी पिघल गए और हम लोगों के ऊपर गिर गए तो हमारा तो हो गया काम खत्म, तो इसलिए आप ये बांसुरी वांसुरी छोड़ो बजाना। फिर किसी दूसरे ने कहा वहां पे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गोवर्धन जो है वो बहुत धीर किस्म के हैं, वो ऐसे नहीं करेंगे हमारे, वो बहुत कंट्रोल्ड है, सेल्फ सेल्फ कंट्रोल्ड है, वो ऐसे नहीं करेंगे। तो फिर मदर यशोदा वो कह रहे हैं कि बांसुरी हटाओ, आपको पहले मेरे को खिलाना है खाना। तो फिर यशोदा माई अपने हाथ से खिलाने लगी। तो ये सब चल रहा था गोवर्धन के नीचे। गोवर्धन के ऊपर क्या चल रहा था, गोवर्धन के ऊपर तेज तर्रार हवाएं चल रही थी, पूरा एक से बढ़कर एक शक्तिशाली बादलों के अटैक से वहां बारिश वगैरह सब होती जा रही थी, लाइटनिंग पड़ रही थी, हेल स्टॉर्म, रेन स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, सब तरीके के स्टॉर्म हो रहे थे। लेकिन पूरी शक्ति लगा के भी जो इंद्र हैं उन्होंने पूरे गोवर्धन के जो कई हजारों लाखों पेड़ थे उनके किसी एक पेड़ से एक पत्ता भी अलग नहीं करा, इतनी भी शक्ति नहीं थी। गोवर्धन को कृष्णा ने टच किया हुआ था, गोवर्धन पूरी तरह से प्रोटेक्टेड थे। इवन जो जानवर थे गोवर्धन के ऊपर चल रहे थे, हिरन शेर वगैरह, वो भी अनअफेक्टेड थे, उनको कोई तकलीफ नहीं आई। शेर देख के, जानवर देख के बोल रहे थे, रोर कर रहे थे बादलों को कि क्या है यार तुम्हारे बस का ही कुछ नहीं, चलो हटो। तो एकदम
इंद्रा जो थे वो तो शर्म से पानी पानी हो रहे थे कि हो क्या रहा है मेरे साथ। वो समझ में नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं, करूं तो करूं क्या। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जितनी भी चीजें थी सारी की सारी उनकी खत्म कर दी, सारे के सारे जो भी जिससे भी उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। और भगवान जो है उनकी जो ब्यूटी थी वहां, वो सबको इतना अट्रैक्ट कर रही थी। एग्जाम्पल दिया होता है कि जैसे चिकोरा बर्ड है, चिकोरी, चिकोरा, वो जो है वो चांद को देखती है। आपने तो सुना होगा गानों में, मूवीज में, कि कैसे चांद और चकोरा के बारे में कहते हैं। तो उसी तरीका का एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कि भगवान को सब लोग वैसे ही देख रहे थे, एक नजर से एकजुट हो गए, सबकी फिक्स थी नजरें, और सबके साथ भगवान जो है प्रेम का आदान प्रदान करें। तो ये चीज जो है ये शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर जा सकती कि भक्तों को कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने में। और जैसे ये सब चल रहा था, ऊपर भी बादल थे संवर्ता का पेड़ के, और नीचे ब्लूइश बैक फॉर्म जो कृष्णा की थी उसको भी बादल से कंपेयर किया गया कि नीचे ही बादल है। कौन है बादल? वो कृष्णा है। और कृष्णा की जो कौस्तुभा मणि है वो एक्चुअली सूर्य की तरह प्रकाशित हो रही थी। और बहुत अरेंजमेंट ब्यूटीफुल था वहां पे। फिर किसी ने बोला कि देखो राधा रानी, आप जो है ना कृष्णा की तरफ देखना मत। अगर आप अपनी आंखें थोड़ी सी इधर उधर करोगे, वो कृष्णा जो है वो कहीं एक्सटेसी में चले गए प्रेम की, तो फिर वो हिलने लग जाएंगे और गोवर्धन ना गिर जाए हमारे ऊपर। तभी कृष्णा जो है एक्सटेसी में चले आते हैं और क्या होता है, गोवर्धन हिलता है। तो सब लोग अपनी छत जो डंडियां हैं, बड़े बड़े लोग, वो डंडी से गोवर्धन को रोक रहे हैं। तो फिर जो मधुमंगल है वो उनको बोलता है, अरे यार तुम क्या अपनी डंडियों को लेके खड़े हो, ये गोवर्धन तुम्हारी डंडियों से नहीं रुकने वाला। ये गोवर्धन जो है ये तो कृष्णा और कृष्णा के कंट्रोल में है पूरा। ये तो सिर्फ राधा रानी की थोड़ी आंखें इधर हुई हैं कि कृष्णा जो है वो हिल गए। तो फिर कृष्णा उनको कहते हैं कि आप ये सब बातें मत करो इनके साथ, ये मेरे अफेक्शन, मेरे प्रेम की वजह से ये सब जो गोपाज हैं, जो मेरे वात्सल्य प्रेम दिखा रहे हैं, अपना जो फादरली लव होता है वो दिखा रहे हैं, ये सब मेरी मदद करने के लिए, इनको ये सब मत बोलो आप, राधा रानी वगैरह की बातें। तो अलग अलग तरीके के पकवान यहाँ पे बना रहे थे। और डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जैसे अभी तक हम काफी मिनट से यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल में हैं, आप लोग इतनी देर से सुन रहे हो मेरे को। आप लोगों में से किसी ने नोट किया है कि कितनी बारी आप लोगों ने पिछले 25 मिनट में ब्लिंक की होंगी अपनी आईज? आपको इवन एहसास भी हुआ इसका कि कितनी बारी आपने आईज ब्लिंक करी? इससे कोई इफेक्ट हुआ आपकी डिस्कशन, आपकी कॉन्फ्रेंस में, पार्टिसिपेशन में, सुनने में कुछ आपको इफेक्ट हुआ? नहीं। 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 लेकिन जो गोपीज थी या जो ब्रिजवासी थे, वो जब कृष्णा को देख रहे थे और बीच में एकदम ब्लिंक होता था। अब ब्लिंक ऐसा ब्लिंक नहीं जो आप इंटेंशनली कर रहे हो, अनइंटेंशनली जो आईज ब्लिंक होती हैं जिसको हम नोट भी नहीं करते, वो ब्लिंक गोपीज को लग रहा था कि ये ब्लिंक्स एक्चुअली, पता है कितने कितनी देर का होता है, कितनी देर का होता है ब्लिंक? आप लोगों को पता है कितना टाइम लास्ट करता है वो जो ब्लिंक करते हैं हम आईज? कितनी विजन इंटरप्ट होती है उससे? किसी को पता है? नो। 1 सेकंड से भी बहुत फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, 1 सेकंड भी लास्ट नहीं करता वो ब्लिंक। कहा जाता है 1/12 ऑफ अ सेकंड, 1/12, एक निमिष, एक निमिष तक लास्ट करता है वो जो ब्लिंक करते हैं हमारी इसको। तो वो 1/12 ऑफ अ सेकंड जो है ना टाइम,
वो गोपीज को ऐसा लग रहा था कि ये 12 साल वेट करने के बराबर है। एक्चुअली जैसे आप कोई चीज के लिए वेट कर रहे हो, स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं और उनको 12 साल वेट करना पड़ता है 12th पास करने के लिए। कितना बड़ा वेट है 12 साल, कितने साल लग जाते हैं। गोपियों को उतना ही लग रहा था, वो 1/12 ऑफ अ सेकेंड उतना बड़ा लग रहा था उनको वेट करना। क्यों? क्योंकि भगवान को देख नहीं पा रही। तो ऐसी होती है लौल्यम के लक्षण, तीव्रता, कितनी तीव्र तरीके से वो भगवान को क्या कहते हैं के साथ प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं कि उनको एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। लेकिन अलग अलग जो भगवान के भक्त हैं वो अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा वहां पे कर रहे थे। जो दोस्त हैं वो दोस्ती के तरीके से कर रहे थे साख्य भाव में, जो क्या कहते हैं गोपीज हैं वो माधुर्य भाव में, जो मदर यशोदानंद बाबा वो वात्सल्य भाव में, और जो भगवान के सेवक हैं वहां पे सेवक भी थे, रक्तक पत्रक वो सब सेवक भी थे, वो पंखा कर रहे थे भगवान को वहां पे। तो हर एक के लिए सेवा वहां पे अरेंजमेंट था और भगवान सबके साथ परफेक्ट तरीके से आस्वादन कर रहे थे। जो गोपीज थी वो भगवान को पूरी तरह से देख रही थी और साथ में शर्म शाय भी हो रही थी, कवर कर रही थी अपने आप को, कोई वहां पे उनको मना करने के लिए नहीं था। तो ऊपर भी नीचे, ऊपर भी बादल थे और नीचे भी भगवान जो है ब्लूइश ब्लैक कंप्लेक्शन उनका बादल, और जो पीकॉक फेदर है वो एक रेनबो की तरह था, और कस्तूबा मणि जो है वो क्या कहते हैं सूर्य की तरह आ रही थी। और भगवान को टच करके रखा था गिरिराज ने, तो इसलिए गिरिराज अनअफेक्टेड थे इन सब चीजों से। फाइनली क्या हुआ, जो पूरा का पूरा गिरिराज के ऊपर अटैक हो रहा था थंडरबोल्ट से, लाइट, इन सब चीजों से, उसने और तो कुछ किया नहीं, लेकिन एक अच्छी बात दे दी उसको, कूल और रिफ्रेशिंग बात। जैसे होता है ना अभिषेकम करते हैं कई बारी, अभिषेकम करते हैं भगवान का उनको बेत करने के लिए, तो ये समझ लो कि गोवर्धन जो थे उनका अभिषेकम हो गया है, और तो कुछ हुआ नहीं। पूरी शक्ति लगा दी इंद्रा ने, लेकिन उसकी शक्ति से कुछ भी नहीं। तो ये है गिरिराज गोवर्धन और वृंदावन की महानता, के बड़े बड़े देवी देवता जो कि पूरी सृष्टि को समाप्त करने की जिनमें शक्ति है, वो वृंदावन के सामने एकदम नतमस्तक हो जाते हैं, उनका कुछ चलता नहीं है वहां पे, ये शक्ति है। तो इसीलिए जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के साथ किसी देवी देवता का नाम हम जोड़ते नहीं है। देवी देवता बहुत महान है, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन उनको इक्वेट नहीं कर सकते भगवान के साथ, वो भगवान के डिवोटीज है। और इसी को दिखाते हुए इंद्र भी आए, इंद्र भगवान के चरणों में पड़े। उन्होंने पहले तो सीधा नहीं जा सकते थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से बात की कि अब मैं क्या करूं, तो ब्रह्मा जी कहा आप मूर्ख हो, ऐसा थोड़ी करना चाहिए कृष्णा के साथ, आप जाके किसी कृष्णा के डिवोटी का शरण लो। तो फिर इंद्रा गए सुरभि गाय के पास, गाय का शरण लिया। गाय ने कहा कृष्णा को, कृष्णा प्लीज आप इनको माफ कर दीजिए। तो फिर कृष्णा जो है वो वहां पे कई सारी प्रेयर्स बोली उन्होंने, कृष्णा ने इंद्रा को, सॉरी इंद्रा ने कृष्णा को। और फाइनली ऑफ कोर्स कृष्णा जो है उन्होंने सारे के सारे ब्रजवासी को भेजा, और जो गोवर्धन था उसको वहीं उसी स्थान पे वापस रख दिया जिस स्थान में वो पहले पड़ा था। तो कृष्णा ने दिखाया कि कैसे प्राइड उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। कृष्णा ने इंद्रा की भी प्राइड चकनाचूर की। कृष्णा ने हमें एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे हमें प्राइड से बचना चाहिए, कैसे केयरफुल रहना चाहिए इंद्रा के एग्जाम्पल के थ्रू। कृष्णा किसी स्पेशल व्यक्ति का एक एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, या आपका मेरा एग्जाम्पल यूज करेंगे अगर कृष्णा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम तो किस घास की मूली है ना, किस खेत की मूली है,
कुछ है नहीं हम। लेकिन इंदिरा जो कि इतने महान है, उनका एग्जाम्पल यूज करेंगे कि देखो इंदिरा भी, वो भी गलती कर सकता है और फिर उनसे सबक ले सकता है। तो इसलिए आपको भी सबक रखना चाहिए, आपको भी अपनी लाइफ में लेना चाहिए सबक, बिल्कुल प्राइड नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए, भगवान का शरण लेना चाहिए, भगवान की चैंटिंग करनी चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे जैसे हम एडवांस होते हैं वैसे वैसे हम देखेंगे कि भगवान हमारी सारी स्पिरिचुअल डिजायर्स पूरी करते हैं। जैसे ब्रजवासियों की ब्रजवासी चाह रहे थे कि भगवान के साथ वो प्रेम का आदान प्रदान करें 24 घंटे, और वो भगवान ने यहाँ पे गोवर्धन लीला में पूरा किया। सब लोग वहीं पे थे गोवर्धन के नीचे, और सबके साथ प्रेम का आदान प्रदान हो रहा था। तो जस्ट शॉर्ट में आज मैं डिस्कस करना चाह रहा था ये लीला। तो आज बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिन है गोवर्धन पूजा का। आप सब प्रार्थना कर सकते हैं गिरिराज गोवर्धन से, आप अलग अलग आइटम्स बना के गोवर्धन ऑफर कर सकते हैं, गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन को, मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में सेवा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं आज के दिन, और इससे आपको बहुत ज्यादा भगवान की कृपा मिलेगी। ज्यादा चैंटिंग करना भी आज के दिन काफी अच्छा है। तो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है तो ले सकते हैं हम। अगर किसी का क्वेश्चन कमेंट पॉइंट नहीं है और डिवोटीज को कहूट क्विज खेलनी है तो हम कहूट क्विज खेल सकते हैं आज। कौन कौन आप में से क्विज के लिए तैयार है? दिवाली के ऊपर क्विज खेलेंगे। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए माता जी, क्वेश्चन बताइए। तो उस टाइम पे तो भगवान जी ऐसी लीला करते थे और सब देखते थे, तो भगवान जी पे विश्वास बढ़ जाता था। इस समय में मतलब मेरे जैसे के लिए प्रभु जी मतलब भगवान को इन पर्सन नहीं देखना, आई नो समटाइम्स आई फील कि टू फेक इट टू मेक इट। तो ऐसे इन पर्सन नहीं देखना, लीलाएं सुनना, और भी आई नो आई एम गेटिंग लिटिल क्लोजर आफ्टर हियरिंग लीलाज उनकी, बट स्टिल लाइक इट्स हार्ड अगर भगवान को महसूस नहीं किया इन पर्सन उस टाइम पे। बहुत आई मीन वेरी लकी पीपल वर, ऐसा लगता है प्रभु जी। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो माता जी क्वेश्चन पूछे प्रिय माता जी कि कैसे पहले के टाइम में इतना अच्छा था, कितने फॉर्चुनेट थे लोग, वो देख सकते थे भगवान के साथ और उनके साथ उनको पूरा विश्वास हो जाता था। अभी के टाइम में तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम देखते नहीं है, तो हमारे को फेथ करना मुश्किल हो जाता है। तो माता जी बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन होता है लोगों को कि लोगों को लगता है कि पहले के टाइम में भगवान थे तो उनको देख के फेथ करना इजी हो जाता है। लेकिन अगर एक्चुअली आपको फैक्ट देखें हम, तो ऐसा है नहीं। जब फेथ से भगवान, भी सॉरी जब प्रभु जी, फेथ से भी ज्यादा ऐसे कनेक्शन जो एकदम बन जाता है जब इन पर्सन भगवान को महसूस करते हैं। ओके, तो फेथ के साथ साथ इन पर्सन कनेक्शन भी बन जाता है जब भगवान को महसूस करते हैं। तो ऐसा देखने में तो बहुत लगता है, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो। और इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम देखते हैं जब कृष्णा पर्सनली प्रेजेंट थे तब भी सब लोग जो कृष्णा के संपर्क में आए वो कृष्णा के साथ इस तरीके के डीलिंग नहीं कर पाए जिससे वो स्पिरिचुअली एडवांस हो, जिससे वो उनके साथ भगवान का कनेक्शन बने, जिनसे वो समझ सके भगवान को। इनफैक्ट कई ऐसे हैं जो भगवान के ऊपर ही अटैक करने लग गए, भगवान को ढोंगी बोलने लग गए। जैसे अगर आप देखो दुर्योधन, दुर्योधन के सामने भी भगवान साक्षात थे लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना। रावण भी है, उसके सामने भी राम जी थे, सब कुछ उसके सामने हो रहा था, ऐसी चीजें जो और कोई कर नहीं सकता भगवान के अलावा। इंद्रजीत को कोई मार नहीं सकता, कुंभकर्ण को कोई मार नहीं सकता, खर और दूषण बड़े शक्तिशाली राक्षस थे, उनको कोई मार नहीं सकता था, सबको मारा। लेकिन फिर भी रावण जो था वो अपनी जिद पे अटा रहा। तो हमें लग सकता है अरे वो तो राक्षसी प्रवृत्ति के मूर्ख लोग थे, हम तो इतने मूर्ख नहीं, हम तो ठीक है, मतलब हम तो विश्वास कर लेते भगवान पे अगर हमारे आगे आते तो। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हमारे अंदर दोनों है, हमारे अंदर विभीषण भी है और रावण भी है। जो विभीषण है वो भी रोज भगवान को देखता थोड़ी था, ऐसा थोड़ी भगवान को, राम को उसने देखा था बचपन से बड़े होते हुए। विभीषण भगवान का भक्त था
और उसको पहले कन्विक्शन हुआ कि भगवान राम की शरण लेनी है, तब वो गया वहां पे। ऐसा नहीं कि पहले उसने कनेक्शन बनाया भगवान के साथ, फिर उसने देखा हाँ यही भगवान लग रहे हैं, इनका ले सकते हैं थोड़ा बहुत, हाँ अब लो, नहीं, उसने जाके पहले नतमस्तक किया और अपने आप को सरेंडर किया भगवान को, फिर राम जी ने उसको एक्सेप्ट किया। तो हमें लगता है ऐसा कई बारी कि पहले के टाइम पे जो हो रहा है वो थोड़ा ठीक है, रीजनेबल है, अभी का नहीं। एक्चुअली क्या है, भगवान एक एक व्यक्ति के साथ पर्सनल कनेक्शन अभी भी है भगवान का, और पर्सनली वो गाइड करके ऐसे लोगों के संपर्क में हमें लाते हैं, ऐसी बुक्स के संपर्क में लाएंगे, ऐसी स्थिति के संपर्क में लाएंगे, ऐसे लेसन हमें देखेंगे, दिखाएंगे जिसमें हमारे को ऑप्शन हो भगवान की तरफ बढ़ने का। अगर हम वो चीज पकड़ लें और भगवान की तरफ बढ़े तो भगवान और हेल्प करेंगे हमारी, और हेल्प करेंगे, और भगवान पर्सनल रियलाइजेशन देके पर्सनली गाइड करेंगे हम। लेकिन अगर हम उन चीजों का फायदा नहीं उठाएंगे जो हमें मौके मिल रहे हैं, तो भगवान अपने आप को फोर्स नहीं करेंगे। भगवान भी गए थे धृतराष्ट्र के पास, दुर्योधन के पास, उनको मौका दिया था, और जब उन्होंने देखा कि नहीं ये इस मौके के का फायदा नहीं उठा रहे, तो फिर उनको और मौका नहीं मिला। दुर्योधन को युद्ध में पराजय देखनी पड़ी, मृत्यु देखनी पड़ी। तो उसी तरीके से भगवान सबके सामने आएंगे, या तो साक्षात भगवान के भक्त बने हम और भगवान के दर्शन करें साक्षात, या फिर भगवान के रूप में आएंगे, मृत्यु के रूप में आएंगे भगवान, और सबको दिखेंगे मृत्यु। जो समझदार व्यक्ति हैं वो भगवान की शरण लेके साक्षात भगवान से अभी कनेक्शन बनाते हैं। और सीइंग इज नॉट बिलीविंग, क्योंकि आईज जो है इम्परफेक्ट है, मगर हेयर करके, अगर हम हेयरिंग के ऊपर फोकस करें तो जस्ट बाय हेयरिंग वी कैन मेक अ कनेक्शन विद गॉड। क्योंकि दोनों चीजें जो है वो सेंस ऑफ परसेप्शन है, आईज भी परसीव करने के लिए होती है, ईयर्स भी परसीव करने के लिए होते हैं। जब भगवान को आईज से परसीव करने की रेस में ना पड़े हम, और बैठ के भगवान को परसीव करें ईयर्स से, तो हमारा पर्सनल कनेक्शन होगा भगवान के साथ। जो ईयर्स हैं उनसे भगवान के बारे में सुने, भगवान की ग्लोरी सुने, और भगवान की चैंटिंग, जो भगवान के नाम है, उसको अटेंटिवली रिसीव करें, हमारे हृदय में रिसीव करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बोलना है, कानों से सुनना है, और हृदय में इसको स्मरणम करके इसको एसिमुलेट करना है। भगवान हर सेकंड जब भी हम बोल रहे हैं, हमारे टंग पे डांस कर रहे हैं, हमारे ईयर्स में एंटर कर रहे हैं, और हमारे हृदय में विराजमान हो सकते हैं भगवान। तो हियरिंग इज एक्चुअली बेटर। इसीलिए पहला स्टेप क्या है, श्रवणम। अगर श्रवण करेंगे भगवान के बारे में, तो भगवान के साथ वो पर्सनल कनेक्शन होगा जिससे भगवान हमें गाइड करते रहेंगे। और अगर हम इसको सीरियसली सिंसियरली करेंगे तो हम देखेंगे कैसे हमारे को वैसे ही एक्सपीरियंसेस आएंगे जैसे बहुत एडवांस डिवोटीज को आ रहे हैं। बहुत छोटे वे में आएंगे हमें शुरू में, और धीरे 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 उनकी इंटेंसिटी, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी तीव्रता, हर चीज बढ़ेगी, जिससे हम भगवान की तरफ और स्पीड से जा सके। तभी तो इतने सारे लोग इतनी दुनिया में कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखो, अमेरिकन, वेस्टर्नर्स, अलग अलग कंट्री के लोग, चाइनीज, रशियन, वो सब क्यों कृष्णा की तरफ बढ़ रहे हैं? उनको कोई ना कोई फुलफिलमेंट मिल रही है तभी बढ़ रहे हैं ना। तो ये फुलफिलमेंट क्या होती है? ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस उनको मिल रहे हैं भगवान की तरफ बढ़ने के, उनको और ज्यादा उनकी कन्विक्शन स्ट्रांग होती है, उससे उनका पर्सनल कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होता है। और यही हमारी लाइफ में भी होगा। डज इट मेक सेंस माता जी? Thank you so much, Prabhuji. Can I ask one more question? हाँ माता जी, प्लीज। I know बहुत टाइम हो गया आपका। नो प्रॉब्लम, दैट इज very personal question, Prabhuji. आपके personal जो आप बोल रहे थे वर्ड रेसिप्रोकेट जो करे कृष्णा, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, तो आप शेयर करेंगे प्रभुजी थोड़े से, अगर हो। पर्सनल एक्सपीरियंस, एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस के बिना कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता।
अगर भगवान के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे नहीं आएंगे तो हम इस पाथ में ज्यादा देर तक स्टे नहीं करेंगे। हम थोड़ी देर सुपरफिशियली कर सकते हैं, या जैसे आप कह रहे हो फेक इट टिल यू मेक इट, वो बहुत बिगिनिंग स्टेज पे कर सकते हैं। लेकिन जब तक भगवान के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा हार्ट का, चाहे छोटे लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे ना हो, ऐसा नहीं कि भगवान की लीलाओं में जाके हम नेसेसरली उनके सेवा कर रहे हैं, लेकिन छोटे लेवल में जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो ही आपको आगे बढ़ाएंगे भक्ति में। अदरवाइज सुपरफिशियल लेवल में लोग रह नहीं सकते भगवान में। और ये कब आते हैं? जब हमारी साधना स्ट्रांग करते रहते हैं हम, और जो जो हमारा कनेक्शन है भगवान से, जो जो हमें गाइड कर, जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, हम उनके साथ उनकी सेवा में लगे और उनसे सुने। जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं 4th चैप्टर में, तत्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना, कि जब हम भगवान की शरण में आते हैं, और जब हम एक भगवान की शरण में आना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की शरण ले हम जो बोनेफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, जो हमें गाइड करें, और उनसे हम प्रश्न उत्तर करें, क्वेश्चन पूछें और सेवा करें। तो हम सेवा और प्रश्न, ये दो चीजें अगर अपनी चलती रहे सबमिसिव स्पिरिट में, और सेवा रेंडर करें, तो हमारे को भगवान गाइड करते हैं अंदर से भी और बाहर से भी। और धीरे 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 हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो स्ट्रांग होते आते हैं। शुरू शुरू में जैसे आप देखोगे, कभी आप रोटी बनाते हो, तो रोटी शुरू शुरू में मोल्ड हो सकती है, जैसे जैसे हो सकती है, और फिर धीरे धीरे उसको जब आप गैस पे रख देते हो वो सॉलिड हो जाती है। तो उसी तरह से धीरे 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 हम जैसे 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 अपनी प्रयास कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, तो अभी धीरे धीरे शुरू के स्टेजेस में उसको मोल्ड करके हम वैसा बना सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वो सॉलिड हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। फिर आगे निष्ठा आ जाती है, फिर स्ट्रांग, उसमें कोई डिविएट नहीं हो सकता, डिविएट नहीं कर सकता आपको। आपका इतना स्ट्रांग हो जाता है तब फेथ कि आप इधर उधर नहीं डगमगाओगे नहीं, आपको कभी ये डाउट नहीं आएगा। जैसे जैसे आप एडवांस होते होगे, अभी की स्टेज में हम लोगों को डाउट आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी बड़ी छोटा सा हमारा वो है, क्या कहते हैं, छोटा सा फेथ है। जैसे एक पौधा बीज से निकलता है, उसका बहुत छोटा साइज होता है, अगर आंधी तूफान आए तो वो हट जाएगा, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना होता है। तो ये प्रोटेक्शन जो है, ये है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, रीडिंग ऑफ भगवद गीता, चैंटिंग, भगवान की शरण लेना। जब हम ये सब करते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारे जो जो छोटा सा बर्ड था वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस आते हैं। और भगवत गीता की नॉलेज जो है वो आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं लगती कि हम जब क्लासरूम में या कॉन्फ्रेंस कॉल में पढ़ें, आपको दिखेगी अपनी लाइफ में हर जगह भगवत गीता, कि कैसे आपकी डीलिंग्स है, कैसे आपको मोड्स टच कर रहे हैं, कैसे दूसरे लोगों को मोड्स अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे आपको पूरी की पूरी जो है भगवत गीता की नॉलेज वो प्रैक्टिकल लाइफ में दिखेगी। ठीक है माता जी? थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। और दूसरी चीज ये कि हम अगर ऐसे डिवोटीज के साथ एसोसिएट करें जो जिनका फेथ स्ट्रांग है, तो वो फेथ जो है वो ट्रांसमिट होता है हमारे अंदर। ऐसे डिवोटीज जिनका स्ट्रांग फेथ है, कन्विक्शन है, जिनके रियलाइजेशंस हैं, वो जब हम उनके साथ ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट करते हैं तो वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर उससे भी आती है। तो धीरे धीरे हमारे एक्सपीरियंस भी बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चंस। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट, कोई रियलाइजेशन? ओके, तो आई थिंक आज हमारा ज्यादा हो गया टाइम। हम कल करेंगे कहूट क्विज दिवाली के ऊपर, क्या कहते हो आप लोग? यस अतुल, जब अंश होगा तब जी। करेंगे। हाँ, तो कल करते हैं। कल आप लोग सब प्रिपेयर्ड रहिएगा, तो विल डू इट। आज आज विल स्टॉप है। कल सैटरडे है तो हाँ बच्चे भी होंगे, दैट विल बी नाइस। ओके, गिरिराज गोवर्धन की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। हरि बोल।